नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बीसीओई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि ये वाला जोन अगर ब्रेक करके ऊपर जाना है मार्केट में तब तो मोमेंटम आएगा और एग्जैक्टली आपके साथ शेयर किए थे 25,080 100 के आसपास आपको देखने को मूव मिलेगा। वही हुआ आज के दिन और इसके लिए क्या बताए थे कि गैप अप भी होगा और इसके ऊपर होगा, तो वही हुआ। अगर रेंज नहीं ब्रेक करते तो यहाँ पे मान लीजिए कि फ्लैट होता, छोटा मोटा गैप अप होता और इस रेंज को ब्रेक नहीं करते और नीचे की तरफ चला जाते। तो ब्रेक करना था, इसीलिए इस रेंज में जो फ्राइडे को देखे आप फाइट देखे हैं, एक बार हाई किए उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाए तो वापस नीचे की तरफ आए, वो आज के दिन मॉर्निंग में ब्रेक करके सस्टेन हो गया। उसके बाद बैक टू बैक नीचे की तरफ देखे और टेक्निकली एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को बैक टू बैक देखने को मिला। और उसके बाद अगर देखे तो ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर फंस गया वजह, तो ये होना ही था। मैंने कल भी आपके साथ वीडियो में बताए थे कि ये रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकता है, दो टाइप का मूवमेंट देखे मगर रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बन सकता है। तो वही हुआ। कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, सिचुएशन सेम है। मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है तो ऊपर के तरफ आप 55,880 900 के आसपास देख सकते हो। वही हुआ देखने के लिए। के बाद नीचे के तरफ आया मगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक किया तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। तो यही हुआ आज के दिन। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेंज जो बाजार में बना हुआ है, इस रेंज को ऊपर या नीचे कहीं पे भी अगर ब्रेक करना है तो कल के लिए क्या मार्केट मूवमेंट करेगा, यही है टोटल। तो यहाँ पे अगर देखें बैंक निफ्टी के हिसाब से तो नीचे की तरफ ये जोन अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो मान लीजिए नीचे की तरफ एक मोमेंटम ट्रेड आपको नहीं तो इस जोन तक, नहीं तो इस जोन तक देखने के लिए मिलेगा, जो कि है आपका 55,300 और नीचे की तरफ 55,200। यहाँ तक एक मोमेंटम मिलेगा। उसके बाद डिसाइड करेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनेगा कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनते हैं तो फिर पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद फिर दोबारा ट्रेड लेना पड़ेगा और नीचे की तरफ ये आना पड़ेगा और कितना होगा वो इंट्राडे फ्रेश प्राइजेशन में पता लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस जोन के अंदर देखिएगा कि रिवर्सल पैटर्न बनेगा और इसके हिसाब से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश जरूर करेगा और उस हिसाब से आपको रिवर्सल साइन देखना है और कितना मूव ऊपर जा सकते हैं उस टाइम पे भी प्रोजेक्शन लेवल लगाना है और देखना है कि मूव यहाँ तक ही आएगा या इससे ऊपर आएगा या इसके बीच में आएगा। ये एक्चुअल इंट्राडे प्राइस प्राइजेशन देखने के बाद ही पता लगेगा। तो मॉर्निंग में अगर देखते हैं कि गैप अप होता है या फ्लैट खोलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन होता है तो मान लीजिए 55,870 फिर से चेस करेगा। इससे ऊपर अगर मार्केट को जाना है, जैसे कि आपके साथ शेयर किए थे कि 56,100 120 तक ऊपर तक जा सकते हैं, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बनाएगा, उसके हिसाब से ही टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल टारगेट इंट्राडे में पोजीशन लेवल तब निकल के आएगा जब इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेशन देखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास अगर देखते हैं कि मूव आया, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बन गया तो वापस घूम के नीचे की तरफ ही आएगा। तो यही सिचुएशन है। तो उस टाइम भी पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद नीचे की तरफ जितना मूवमेंट आ सकता है वही प्रेडिक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। निफ्टी में भी ऐसा ही है। निफ्टी में भी अगर देखे कि गैप डाउन के साथ खोला मगर ये जोन ब्रेक नहीं कर पाया तो रिवर्सल से देखने के बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। अगर ब्रेक कर दिया है तो एक मोमेंटम मूव आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद अगर पैटर्न देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है तो मान के चलिए ये जो जोन है गैप अप हुआ था इसको भी ब्रेक करेगा और गैप जो बना हुआ है अभी फिलहाल तो ये गैप को भी फिल कर देगा और टारगेट 24,800 17,800 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम तो आएगा। उसके बाद अगर देखना है कि
पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है तो ये मूव आ सकते हैं, इससे आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। एक्चुअल इंटरडे प्राइजेशन देखने के बाद ही ये समझ में आता है। तो अगर देखते हैं कि गैप अप खुल गया इसके ऊपर 25,020 इसके ऊपर गैप अप हो गया, एक डीप ले सकता है, उसके बाद अगर सस्टेन कर देता है इसमें तो 25,116 इसको चेस करने के लिए जरूर जाएगा। इसके बाद अगर दोबारा ऊपर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, फिर पोजीशन लेवल फाउंड करने के बाद टारगेट सेट होगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो इस जोन के आसपास आने के बाद रिवर्सल पैटर्न बनाएगा जो कि नीचे की तरफ आएगा, और उस हिसाब से भी पोजीशन लेवल फाउंड करने के बाद नीचे कितना आ सकते हैं वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। और ऐसा सिचुएशन अगर देखें सेकेंड हाफ में तो ट्रेड मार्क कीजिएगा, ये नॉइज ट्रेडिंग है, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनेगा नुकसान होने का। 10-15 पॉइंट का चक्कर में आप ज्यादा नुकसान करा बैठोगे, इसीलिए इस जोन को अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसे देखने के लिए मिले सेकेंड हाफ में तो ये अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आज के वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।